सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 24। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, अंध तामिश्र नरक में, जहाँ पर अति दुख प्राप्त हुआ। फिर कालमुत्री नामिक महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। और संताप नाम के नरक में गया, अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। जब कोकल, पूर्व मृतिका, लोह, शंकु आदि नरकों में गया और लोह धारण आदि नरकों में गिराया गया, तब भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने का कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना करता हुआ भोगता रहा और नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा इधर से उधर फिरता रहता। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को कुछ भी भोजन नहीं मिलता, ना ही जल मिलता ताकि वह पी सके, और वह इधर से उधर भ्रमण करता रहता, भूख से व्याकुल रहता और दुखी रहता। उसका जन्म और अंत कैसे हुआ यह सोचता रहता। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवधूति ने उनके दुख भरे वचनों को सुना और वह पिशाच को देखा, जिसकी आंखें डरावनी, दुर्बल शरीर, काले लंबे बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकाली हुई, लंबे होठ, जांघ, लंबे लंबे पैर, सूखे हुए, आंखों के नीचे गड्ढा। यह देखकर देवधूति ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो। आखिर तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम क्यों यहाँ भ्रमण कर रहे हो। तभी देवधूति की ऐसी वचन को सुनकर पिशाच ने कहा कि मैं एक पिशाच हूँ और काफ़ी समय से भूखे प्यासे इधर से उधर भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद कर दिया और विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, जो सबका पालन हार है, जो सबके पालन करता है। मैंने उन्हीं से द्वेष रखा जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण आदि देवता, सनकादिक ऋषि, जिनको मुक्ति के लिए पूजा जाता है। मेरे जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए, वह सब विष्णु जी के द्वेष रूपी अग्नि से भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय और किसी भी देवता का पूजन नहीं करूँगा। मैं भगवान विष्णु की पूजा प्रतिदिन करूँगा। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस योनि से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आप तो सज्जन पुरुष हैं। तभी देवधूति कहने लगे कि माया, देवता, मनुष्य, असुर सब स्मृति का मोह है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले यह सब प्राणी भी आत्मा है। चारों वर्णों का वेदांत श्री हरि का भजन करते हैं उत्तम है, और अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।
तभी लोमस जी कहने लगे कि ऐसे वचनों को सुनकर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, मैं वहीं से स्नान करके आ रहा हूँ, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में इस मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ माना गया है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी का कार्य करती है। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों का निवारण मिल गया हो, सभी दुखें छूट गई हों। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, यह प्रयागराज का स्नान कैसे और कब होगा। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 24 थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी माघ मास की कथा अध्याय 25। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 25। तो चलिए करते हैं मन में श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हो गया, इसकी क्या कथा है, कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। तभी देवदूती कहने लगे कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद परंपरागत ब्राह्मण था। उसने अपने बंधुओं से उनकी भूमि छीनकर उन्हें निर्धन करके उन्हें बहुत दुख दिया और अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याघ्री से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी क्रिया नहीं की गई और न ही उसका देह संस्कार हुआ। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, भूख, प्यास और दुखों से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता रहा, परंतु उसे कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई दी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्मों का फल भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजा नहीं करते, वह आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थ से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रतन, फल, जल नहीं देते, छल कपट करते हैं और दूसरों की स्त्री का धन हरने वाले पाखंडी, चोर, बाल वृद्ध, आतुर स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, इन सभी को झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान, स्त्री सभी को त्याग कर देने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले और गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, यह देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी परंपरागत पिशाच योनि यानी कि राक्षस योनि में जाते हैं। बुरे कर्मों से बचकर हमें धर्म का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय तक अपना जीवन व्यतीत किया और एक मार्ग में एक पथिक को देखा जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए त्रिवेणी संगम से आ रहा था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों
से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी बोले। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी था, दूसरों की स्त्री को कष्ट दिया, चोरी की, कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ, प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, जल का पात्र दान नहीं किया, औषधि किसी को नहीं दी, मैंने अपने घर में किसी भी अतिथि का आदर सत्कार नहीं किया, अपने माता पिता को कष्ट दिया, अंधे वृद्ध अनाथ दीनों को अन्न से कभी संतुष्ट नहीं किया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, बैसाख में स्नान नहीं किया, कभी वृक्ष नहीं लगाया, किसी प्राणी को बंधन से नहीं छुड़ाया और कभी कोई भी व्रत नहीं किया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सभी बुरे कर्मों से व्यतीत हुआ। मेरे इस पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है और मैं इस वन में एक पिशाच योनि में इधर से उधर व्याघ्र रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मुझे तो भोजन के लिए भी कोई जीव जंतु नहीं बचा, ना कोई फल बचा जिसे मैं खा के अपना पेट भर सकूँ। मैं तो भूख से व्याकुल इधर से उधर घूम रहा हूँ। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनसे कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हैं, अपने कर्मों के अनुसार अन्न प्राप्त करते हैं, परंतु उनको भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष की उन्नति उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्मा की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, इसीलिए कृपया आप मत डरिए। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत भूत पिशाच की कोई बाधा नहीं हो सकती। भूत बेताल पिशाच गंधर्व काकिल शाकिनी ग्रह रेवती यज्ञ मातृ ग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्प कुष्मांडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिनकी जीवा पर सदैव गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी हैं, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था, वहाँ घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 25 था। आगे की कथा मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।